ओम नमः सिद्धे। श्री जिन शासन गुरु नमो नाना विधि सुखकार, आत्महित उपदेश करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। आत्मानुशासन पर हमारी चर्चा चल रही है और इसमें अपन देख रहे हैं कि वास्तव में ये जो बंधुजन हैं, जो परिवारजन हैं, हमारे सगे संबंधी रिश्तेदार हैं, ये अपना बंधु कृत्य निभाते हैं या नहीं निभाते हैं। तो जवाब मिला कि वास्तव में ये इनका जो बंधु कृत्य है वो तो ये नहीं निभाते। हाँ, इतना काम जरूर करते हैं कि ये शरीर अपना बेरी है तो इसको भस्म कर देते हैं आखिर में अपना वियोग होने पर। दूसरा, बंधु कृत्य तो नहीं निभाया, कोई बात नहीं, बुरा तो नहीं करते, लेकिन अनादि अनंत समझ लीजिए अनादि काल से जो मिथ्यात्व चल रहा है, राग द्वेष की परंपरा चल रही है और उसके साथ साथ जन्म मरण की जो परंपरा चल रही है, वो जन्म मरण की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले ऐसे विवाह आदि कार्यों को ये संपन्न करा, माने ये ऐसा काम करवा देते हैं कि जिससे हमारे जन्म मरण की परंपरा और चलती ही जाए, बढ़ती ही जाए। बल्कि काम तो ये होना चाहिए था कि जन्म मरण की परंपरा रुक जाती, जन्म मरण का नाश होता ऐसा कुछ उपाय बताते, जन्म मरण जिससे टल जाता ऐसा कुछ उपाय बताते। लेकिन जन्म मरण टलना तो दूर, उल्टा और ज्यादा वो जन्म मरण की संतति बढ़ाने का ये काम कर देते हैं। पक्का मानिएगा कि जो किसी भी जीव को, किसी को भी, है ना, भले अपने घर वाले ही हो, उनको अगर संसार के बंधन में फंसाता है, संसार के बंधन में डालता है, तो वो मित्र कैसे हो सकता है? उसने क्या मित्रता निभाई? हालांकि इतना अपने को उसमें ध्यान रखना चाहिए कि और दूसरी जगह अशुभ राग या उल्टा और व्यसनों आदि में लगे, उससे तो एक जगह सीमित कर देना उतना मात्र तो उचित है। लेकिन जैसे अपन ने पहले भी बात की थी, भोजन का भाव, है ना, शुद्ध भोजन का भाव भी पाप भाव ही है। उसमें जो जीवों के घात से बचाने का जो भाव है, जीवों के घात से बचने का भाव है, उतने मात्र में वो शुभ भाव होता है। ठीक वैसे ही यहाँ समझना, भले ही आप साधर्मी से, है ना, साधर्मी लड़के या साधर्मी लड़की से विवाह आदि करा रहे हैं, भले ही आप उसको धर्म मार्ग में लगाने का उसको भाव है, ऐसे आप व्यापार आदि भी इस तरह का बताते हैं जिससे कि वो धर्म के लिए भी समय आदि निकल सके, तो भी ये पक्का समझना कि वो संसार प्रवृत्ति बढ़ाने का हेतु होने के कारण पाप ही है, उसे पाप में ही डाला गया। उसमें साथ में भावना चलती रहे, कौन सी? अरे भैया धर्म मार्ग में लगो, धर्म मार्ग में आगे बढ़ो, ऐसी भावना अगर वहां चले तो उतना उतना शुभ भाव समझ लेना, बस उतना मात्र। लेकिन ये जो शादी ब्याह आदि होते हैं, इनमें शुभ का प्रसंग तो बिल्कुल ना के बराबर ही होता है, ना के बराबर, बिल्कुल ना के बराबर। कि नहीं, हमारे तो शादी ब्याह में सब हमने तो विधान भी करा और ऐसा भी करा, पूजा भी करी है, ये सारी चीजें भी करी, बहुत से करते हैं ना इस तरह की बात। और आजकल की तो परिपाटी है, पता नहीं क्या एक परिपाटी चल पड़ी है। देखो, मेरी बात से आप कोई असहमत भी हो सकते हैं, पहले भी शायद अपन ने ये बातें की हैं। कौन सी? कि शादी ब्याह में जो ये मंदिर में विधान का प्रसंग है, पूजा का प्रसंग है, ये क्या सोचते हो आप कि उसमें शुभ भाव हो रहा है? उस पूजा में शुभ भाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? रंच मात्र भी शुभ भाव नहीं है। क्यों नहीं है? तो किसी बात कर रहे हो, पूजा विधान करने में शुभ भाव नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। उस समय वहां पे ईमानदारी से बताना, आप जो वहां पे बैठे शादी के समय पूजन कराने, शादी के समय विधान कराने, आपके भाव क्या चल रहे थे? पंच परमेष्ठी के बारे में कुछ विचार आया वहां पे? जिनकी पूजा की जा रही है उनके स्वरूप का कुछ विचार आया? उनके स्वरूप का विचार नहीं चलता।
वहाँ तो यही विचार चलता रहता, मतलब वो दूल्हे दुल्हन के तो अलग ही उमंगे चलती हैं, और इधर जो दूसरे रिश्ते नातेदार हैं उनको अब ये करना है और जल्दी निपटाओ, जल्दी से विधान पूरा करो, इसके बाद वो क्या निकलेगी, बारात वगैरह निकालेंगे या और जो भी कार्यक्रम हो वो करना है, भाषण का समय हो रहा है या जो भी, मुझे पता नहीं ज्यादा कि किसके क्या करते रहते हैं। तो उन सब कार्यक्रमों का वो पूरा दिमाग में घूमता रहता है उनका खाता। वहां पे देवशास्त्र गुरु की याद किसे आती? वो तो कोई बिल्कुल विरक्त अलग ही बैठा हुआ हो, जिसको कोई जिम्मेदारी नहीं है, जो सिर्फ एक मेहमान की तरह है, वो अगर ले सके तो ले ले, लेकिन उसको भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? वहां शुभ भाव, उसका एक कारण और समझना, वहां पे आप कैसे जाते हो, कैसे जाते हो माने जो शादी ब्याह में जो आप पूजन करने जा रहे हो, विधान करने जा रहे हो, वहां पे आप कितनी तैयारी से गए हो? कौन सी तैयारी? या पूरा मेकअप करके, सज संवर के, नए कपड़े पहन के, तो बोलो भाव कहाँ रहेंगे? और अच्छा इसने ये पहना है, इसने ऐसी ड्रेस पहनी है, या इसने तो इसके पास ऐसे ऐसे गहने हैं। महिलाओं की आदत रहती है ना दूसरों के गहने देखने की, ये क्या पहन के आई है या ये क्या पहन के आया है। पुरुष भी देखते हैं आजकल, तो सबको एक जैसी बीमारी है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, महिला पुरुष कोई भेद नहीं है। वहाँ देखेंगे इसने ये पहना, उसने अच्छा ये वाली साड़ी कब खरीदी है, ये अच्छी लग रही, कहाँ से खरीदी है, या फिर ये गहने कहाँ से बनवाए, हमें भी बताना, हम भी बनवा के लाएंगे। सब बिल्कुल अपने चुनिंदा वो निकाल करके उस समय लेकर के जाते, कहाँ पर? मंदिर में, वो पूजन विधान में। अब आप बताओ वहाँ पे क्या शुभ भाव हो? फिर पूजा विधान की मना कर रहे हैं? मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये बता रहा हूँ कि वहाँ पे वो बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं है। शादी ब्याह के समय आप जो वहाँ भगवान के यहाँ पर जाकर के पूजन विधान आदि का ढोंग करते हैं, ढोंग क्या करते हैं? वो सीधे सीधे अभिनय है भगवान का, स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ मैं। क्यों है अभिनय बताऊं? वहाँ आप कहते हो काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निरूपाणि, और क्या हो रहा है? प्रसंग क्या है? विवाह का। वहाँ तो विवाह का प्रसंग यहाँ कर रहे हैं काम बाण विध्वंसनाय, और वहाँ पे कर रहे हैं विवाह की बात। वहाँ चल रहा है विवाह का प्रसंग, यहाँ तो कर रहे हैं कि क्षुधा रोग विनाशना है, और वहाँ पे विकल्प चल रहे हैं कि वो भोजन में क्या क्या बनवाना है, रसोई की वो तैयारी हुई कि नहीं हुई है, आम पाक बना कि नहीं बना, रसमलाई बनी कि नहीं बने है, वो हलवाई ने वो चीजें बनाई कि नहीं। यहाँ तो क्षुधा रोग विनाशना चल रहा है, और उधर दिमाग में क्या है? ये विनय है कि अभिनय है भगवान का? भगवान ब्रह्मचर्य के पुतले हैं, ब्रह्मचर्य के उपदेशक हैं, और वहां उनके सामने ही जाकर के हम एक तरह से उनको कह रहे हैं, लो देखो हम तो कर रहे हैं विवाह हम तो कर रहे हैं शादी। तो ये विनय है कि अभिनय है? ये विचार कीजिए। वहां उसका कोई प्रसंग नहीं है। आया समझ में? अब उसमें होशियार और हो गए हैं। कितने होशियार हो गए हैं? रिश्तेदारों की बात कर रहा हूँ मैं। रिश्तेदार कैसी कैसी सलाह देते हैं, एक काम करो वहाँ मंदिर में तो मत करो, मंदिर में तो उचित नहीं है, अपन एक काम करो वहां से यंत्र वगैरह यहाँ पे ले आओ, या जिनवाणी विराजमान कर लो। जिनवाणी विराजमान करके आपने क्या किया? उसका जिनवाणी विराजमान करके और फिर उसकी पूजा वहां पे किया आपने मंडप में, या आपने जो फेरे काटे उनके वहां पे जिनवाणी की एक शब्द भी, एक लाइन भी पढ़ी क्या? जिनवाणी का उपयोग क्या है? जिनवाणी का उपयोग तो उसको पढ़ने का, समझने का, ये है उपयोग। और वहां आपने वही जिनवाणी, कौन सी जिनवाणी? कि जिसमें ब्रह्मचर्य का उपदेश है, कि जिसमें पंच पाप से बचने का उपदेश है, जिसमें विरक्ति की बात है, जिसमें अरे आत्मानुशासन रख करके आप पूजा कर लोगे हैं? यहाँ तो कह रहे हैं कि गृहस्थ दशा को छोड़ के भैया हमारे साथ आ जा, साधु बन जा, मुनि बन जा। यहाँ कह रहे हैं गृहस्थ दशा में कुछ भी सार नहीं है। यहाँ कह रहे हैं कि जो तुझे शादी विवाह में फंसाता है वो तेरा बेरी है, शत्रु है, वो संसार मार्ग को बढ़ाने वाला है। इसको सामने रख के और आप इसके फेरे कर लो। ये विनय है कि अविनय है? गंभीरता से विचार कीजिएगा। हो सकता है कुछ लोग इससे सहमत ना हो। प्रश्न है क्या आपका कुछ? शांतिनाथ जी कहेंगे मुझे क्यों बदनाम करते हो भाई, मैंने कौन सी कृपा करी? मेरी कृपा होती तो तुम घर में नहीं बैठे रहते। शांतिनाथ जी की कृपा से 10-15 साल गुजर गए हैं, शादी के अच्छे बीत गए, 50 साल बीत गए, 25 साल बीत गए। मतलब एक तो पहला पाप, कौन सा पहला पाप? विवाह स्वयं को भूले। दूजा पाप विवाह कर फूले।
तीजा पाप सुता सुत जाए तब भोंदू पापा कहलाए। ये प्रसिद्ध छंद है, इसमें और जोड़ लेना कि पहला पाप स्वयं को भूला, वो तो है ही सही, अनादिकाल से भूला पड़ा। अब इसमें पहला यूं समझना है कि एक तो पहले ही इसने विवाह आदि करके स्वयं के अगले जन्म मरण की तैयारी कर ली। दूसरी बात, अब उसका जश्न मना रहा है कि हमारी शादी को 25 साल हो गए, हमारी शादी को 50 साल हो गए। पागल हो गया बिल्कुल। पहले भी शायद अपन ने इस बारे में बात की थी। सुनील जी है ना, सुनील जी भाई साहब, ब्रह्मचारी सुनील जी, वो कहानी सुनाते हैं जो, उनके एक उसमें सुना मैंने, बहुत अच्छा लगा वो कि अब क्या करते हैं लोग बाग अपने समझदार हो गए ना, स्वाध्यायी हो गए, तो कि हम कुछ कार्यक्रम नहीं करेंगे, हम तो विधान करेंगे साहब। कि किस बात का विधान कर रहे हो ये तो बताओ। कि शादी की 25वीं सालगिरह या शादी की 50वीं सालगिरह पर हम विधान कर रहे हैं। तो अभी भी वो सालगिरह, शादी की जो वर्षगांठ है, वो एनिवर्सरी है, उसका बहुमान तो अभी भी पड़ा हुआ है ना मंदिर में, उसी के अंदर में, उसी का तो उपलक्ष्य दिमाग में बैठा हुआ है, उसकी महत्ता बैठी हुई है दिमाग में, तभी तो वो सारा काम किए जा रहा है। कि तो क्या करें? अरे ये करो कि उस समय विचार करो कि आज वो दिन है कि जब हम इस संसार के गड्ढे में कूदे थे। ये उदाहरण शायद दे चुका हूं मैं पहले, इसे आत्मानुशासन के स्वाध्याय के समय हुई थी बात। जैसे कोई गड्ढे में गिर गया हो, कूदा नहीं हो, गिर गया हो। कौन सा? पहला पाप स्वयं को भूले, दूजा पाप विवाह कर फूले, फूले माने खुश हो, प्रसन्न हो। तीजा पाप सुता सुत जाए तब भोंदू पापा कहलाए, तब जाके वो पापा कहलाए। आया समझ? हम पापा बन गए। कह रहे पहली गलती तो ये थी क्या कि खुद को भूला बैठा रहा अनादिकाल। आखिरी में सुता सुत क्या था? सुता सुत जाए माने बेटा बेटी पैदा किए, ऐसा मतलब संतान पैदा की, संतान उत्पत्ति करी, वो तब जाके भोंदू कहलाता है। और फिर उससे भी बड़ा भारी क्या कि खुश हो रहा है उसमें कि आज 10 साल पूरे हो गए, आज 15 पूरे हो गए, आज 20, 25, 50 पूरे हो गए, जिसके जितने हुए। अरे आजकल तो पता नहीं कैसी हवा चल पड़ी है, लोग इतने मूर्ख हो गए हैं, इतनी मूर्खता घर कर गई है कि एक तो अपन वो पहले आयोजन सामान्य रूप से कोई करने लगे थे, वो परंपरा चली। अब उसके बाद तो पूरा विवाह का ही सेटअप कर दिया जाता है। किसी की शादी के 25 या 50 साल पूरे हो रहे हो तो बिल्कुल वो 2-3 दिन की शादी का प्रोग्राम कर दिया जाएगा। आपका मन नहीं होगा तो आपके घर वाले पीछे पड़ करके वो करवा देंगे, बच्चे बच्ची वो पीछे पड़ के करवा देंगे। यही तो कह रहे हैं आचार्य देव कि ये घर वाले तेरे मित्र नहीं है, तेरे शत्रु हैं, ये घर वाले शत्रु हैं तेरे। हाँ अच्छा वो छंद, चलिए। पहला पाप स्वयं को भूले, पहला पाप स्वयं को भूले, दूजा पाप विवाह कर फूले, तीजा पाप सुता सुत जाए, जाए माने पैदा किए, तब भोंदू पापा कहलाए। तब जाके वो भोंदू है, वो मूर्ख व्यक्ति जो पापा कहलाए। गजब हो गया कि जितने भी पापा है वो सब भोंदू है कि हाँ खुद के स्वरूप को भूला तो भोंदू तो है। यह संसार में लिख लिया आप लोगों ने। चलिए खैर वो तो एक ऐसे ही बना दिया है, लेकिन वास्तविकता है उसमें, क्योंकि ये पाप ही तो है, इसमें पुण्य क्या है? विवाह करने में, बच्चे बच्ची पैदा करने में और फिर उसमें खुश होने में, उल्टा खुश होने में, वो बड़ा पाप है। देखो एक तो पिछला जो राग था, उस राग के उदय में विवाह आदि हुए, उस राग के उदय में वो बच्चे बच्ची सब हुए, उसका खेद वर्तना चाहिए कि उसकी खुशी होनी चाहिए, कि वास्तव में तो उसका खेद वर्तना चाहिए कि अरे देखो मैं आज तक ये संसार में ही बैठा हुआ हूँ, अभी तक तो मुझको मोक्ष चले जाना चाहिए था। कभी भगवान से बात करके देखो अकेले में, बिल्कुल एकाकी, हे भगवान अपन दोनों साथ साथ थे हैं, वहाँ निगोद में बिल्कुल साथ साथ ही अपन मौजूद थे, आप भी वहीं थे, मैं भी वहीं था, तो फिर आपने ऐसा क्या काम कर दिया कि आज आप यहाँ पूज्य बन के बैठे हो और मैं आपको आपकी पूजा करना है? मैं अभी तक संसार में बैठा हूँ, आपने ऐसा क्या काम कर दिया? अगर आपने स्वाध्याय करी होगी तो आपको जवाब भी खुद ही मिल जाएगा इस प्रश्न, फिर अंदर से जवाब आएगा, मानो भगवान ही जवाब दे रहे हैं
क्या जवाब देते हैं? अरे तू ये गृहस्थी के राग रंग में इसी में उलझा रहा, तूने अपना कल्याण करने का प्रयास नहीं किया, अपने स्वरूप को समझने का प्रयास आज तक नहीं किया, ये तेरी भूल रही। और मैं इस घर गृहस्थी के जंजाल से मुक्त होकर के और स्वयं अपने को जानने पहचानने में लग गया, उसमें लीनता मैंने की, तो मैं सुखी हो गया, मैं मोक्ष चला गया और तू यहीं बैठा रहा। आजा, अभी भी देर नहीं हुई है, ये कहेंगे भगवान, अभी भी देर नहीं हुई है। ये आचार्य देव जो उपदेश दे रहे हैं, ये साक्षात भगवान का ही उपदेश है, साक्षात तीर्थंकर महावीर स्वामी का ही उपदेश है, ऐसा समझना। क्योंकि महावीर स्वामी अलग से क्या उपदेश देंगे, यही तो उपदेश देंगे। वो ये बता देंगे या घर गृहस्थी में सुख है, संसार में सुख है, या जन्म मरण की परंपरा बढ़ाने वाले तेरे बहुत भले हैं, ऐसा बताएंगे क्या? खैर, अपनी तो बात क्या चल रही थी कि वो जो विवाह आदि का आयोजन, विवाह आदि के आयोजन की फिर उसके बाद इतने बरस निकलने के बाद खुशी मनाना, और आप नहीं भी मनाना चाहो, आप थोड़े स्वाध्यायी हो गए, आप नहीं मनाना चाहो, तो गारंटी आपके बच्चे पीछे पड़ेंगे। अरे पापा ऐसे क्या करते हो, 25 साल हुए हैं, 50 साल हुए हैं, हर किसी के थोड़ी ना हो जाते हैं 50 साल। आज के इस आपाधापी के जीवन में 50 साल शादी के पूरे कर लेना मामूली बात नहीं है, आपको ये करना ही पड़ेगा। फिर वो सारे रिश्तेदारों को बुला लेंगे और सारे रिश्तेदार मिलके 2-3 दिन का प्रोग्राम करेंगे। आजकल होने लग गया, हमारे यहाँ पे भी हुए, वो अच्छे साधर्मी है, स्वाध्यायी है, उनके 50वीं वर्षगांठ थी, अब वो बेचारे, वो तो बहुत सीधे सरल, वो तो स्वाध्यायी, वो कुछ भी नहीं करना चाहते, लेकिन वो बच्चे बच्ची पीछे पड़ गए और उनके राग में आकर के वो फंस गए उस चक्कर में। 50 वर्ष कर, उसमें मेहंदी का प्रोग्राम, उसमें हल्दी का प्रोग्राम, उसमें फिर वो महिला संगीत, और फिर वो स्टेज पर उनको नया दूल्हा दुल्हन की तरह कैसे दूल्हे दुल्हन की जिनके अब मतलब बुढ़ापा ही है, 50 साल जिसकी शादी के पूरे हुए, वो क्या है, वो लगभग 65-70 साल की उम्र तो होगी। उस उम्र में जाकर के ये पागलपन करवाते हैं कौन? ये बंधुजन, ये बंधुजन ऐसा पागलपन करवाते हैं। तो बोलो शत्रु है कि मित्र है? वो जो व्यक्ति का समय है, अच्छा मान लो कदाचित उन्होंने मन में ऐसा ब्रह्मचर्य ले लिया हो और उसके बाद उनकी वो शादी की सालगिरह मनवाना, उनका वो ऐसा आयोजन करवाना और उनको स्टेज पे चढ़ा के और माला फिरवाना और वो सारी की सारी बातें, ये सब क्या है? ये राग की वृद्धि के कारण है, राग घटाने के कारण। इसमें उनके ब्रह्मचर्य को दोष लगेगा या नहीं लगेगा? ये हमको विचार करना चाहिए। अब जिनका ऐसा कुछ होने वाला हो 25वीं 50वीं, तो संभल जाए। किसी के ऐसा प्रसंग बन रहा हो तो सचेत हो जाए, ऐसे पागलपन में ना फंसे, है ना। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आचार्य देव कह रहे हैं, मेरी तो जुबान है, मूल विचार तो आचार्यों के हैं। मैं तो डाकी की तरह आपको बात पहुंचा रहा हूँ बस, जो उन्होंने दी। अपन सभी सीखे, सभी समझे ये बात। इस वजह से बंधुजन वास्तव में हितकारी नहीं। बोलो कितने रिश्तेदार हैं जिन्होंने आपको स्वाध्याय की प्रेरणा दी? अगर दी हो तो बहुत बढ़िया, आपके बहुत पुण्य का उदय जो ऐसे रिश्तेदार मिले। कितने रिश्तेदार हैं जिन्होंने आपको धर्म मार्ग में अब लगाने की बात की? कितने रिश्तेदार हैं जिन्होंने आपको अपने आत्मा का स्वरूप समझाने का प्रयास किया? गिनती में मिलेंगे 2, 3, 4 है ना। और अधिकांश तो संसार में फंसाने की बात करेंगे। अगर आप सोचोगे कि मैं ऐसा नियम लेने की सोच रहा हूँ, मैं ऐसी चीज त्याग करने की सोच रहा हूँ, तो वो रिश्तेदार मना करेंगे, अरे पागल हो क्या, अभी से नियम नहीं लेना, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। ये धर्म कर्म की बातें तो होती रहेंगी बाद में बुढ़ापे में। अभी आगे आचार्य देव बताएंगे कि तू बुढ़ापे में करने की सोच रहा, धर्म होने नहीं वाला है, नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर पाएगा, ये आगे बताएंगे। और आपको रिश्तेदार ऐसे ही मिलेंगे, ऐसे ही बंधुजनों की प्राप्ति होगी जो आपसे कहेंगे अभी समय नहीं, अभी तुम्हारी उम्र क्या है, अभी से क्या तुम ऐसा नियम लेने की सोच रहे हो? बोलो बंधु है कि शत्रु है? वास्तव में शत्रुता नहीं है। तो जो अपने को धर्म मार्ग पर आगे नहीं बढ़ाए, अच्छा विचार तो कीजिए अगले भाव में क्या साथ हो जाता है। देखो आपकी मदद करने वाले रिश्तेदार कैसी मदद करते हैं? रुपए पैसे बढ़ाने की, ठीक है, घर गृहस्थी बसाने की, शादी ब्याह की, नौकरी लगाने की, व्यापार की, धंधे की, मकान बनवाने की, फला तरह तरह की चीज। इनमें से एक भी चीज जो अगले भाव में जा रही हो वो बताओ। इन्होंने हमारी रुपए पैसे से बहुत मदद की, रुपए पैसे अगले भाव में ले जाओगे आप? इन्होंने हमारी शादी ब्याह कराए,
ये संबंध आगे तक चलेगा है? अगले भाव में आप कहाँ और आपका साथीदार कहाँ, कुछ ठिकाना है क्या? और वो रिश्तेदार भी कहाँ? इन्होंने हमारी मकान बनाने में मदद करी, बहुत बहुत मदद करी, मकान साथ में लेके जाओगे आप? इन्होंने हमारी नौकरी लगवाई, अगले भाव तक चलेगी वो नौकरी? अरे इस भाव में ही पूरी नहीं चलेगी। इन्होंने हमारे व्यापार में बहुत मदद की, वो व्यापार कब चलेगा, कहाँ तक चलेगा? अगले भाव में चलेगा। तो एक चीज बताओ जो रिश्तेदारों ने आपके लिए की हो, जो आपके अगले भाव में काम आ सके, जो आपके साथ जा सके। जो साधर्मी रिश्तेदार होगा, जो कल अपन बात कर रहे थे, साधर्मी रिश्तेदार, साधर्मी रिश्तेदार आपको वो चीज दे सकता है जो आपके अगले भाव में काम की। आया समझ में? तो असली काम का या असली साथी, असली बंधु कौन कि जो हमें अगले भव के लिए नाश्ता तैयार करके दे रहा है, अगले स्टेशन के लिए भी आपके साथ कुछ पैकेट रख रहा है, वो कर रहा है काम। आया समझ? वो नहीं कर रहा है जिसने यहाँ पे तो बहुत आवभगत कर ली, लेकिन पता है कि आपको 4 ट्रेनें बदल करके जाना है आपके गंतव्य तक, तो आगे की क्या व्यवस्था रहेगी। तो आगे की व्यवस्था करने वाले ही ज्यादा काम का हुआ ना। यहाँ तो सभी कर रहे थे, आगे की व्यवस्था किसने करी, आगे का ध्यान किसने रखा? तो जिसने आपके आगे का ध्यान रखा हो वो वास्तव में बंधु समझना, वो चाहे आपका रिश्तेदार हो, चाहे साधर्मी हो, चाहे कोई। जिसने अगले भाव के लिए आपको कुछ सहायता दी है वही वास्तव में बंधु है, वही वास्तव में मित्र है। देव, शास्त्र, गुरु और साधर्मी, मात्र ये लोग ही आपके अगले भाव की व्यवस्था करते हैं, और कोई नहीं करता। और बाकी के कि बाकी के सब शत्रु हैं, शत्रु, बिल्कुल शत्रु ही समझना। क्यों? क्योंकि इस भाव में भी उन्होंने कोई फायदा नहीं दिया। क्या कह रहे हो कि इस भाव में तो दिया ना? अरे इस भाव में भी रागादि बढ़ाने की परंपरा ही तो रही उनकी, इस भाव में भी तो रागादि ही बढ़ाए उन्होंने आपकी आकुलता खत्म करने में कुछ मदद करी क्या इस भाव में? नहीं करी। तो फिर वो मित्र है या शत्रु? अरे तो क्या उनसे द्वेष करेगा? यहाँ द्वेष करने की बात ही नहीं। यहाँ तो कह रहे हैं कि तू जो फालतू में उनके राग में पड़ा वो राग छोड़। यहाँ विरक्ति की बात की जाती है, राग छुड़ा के आचार्य देव को द्वेष कराने का प्रयोजन नहीं है बिल्कुल भी। समझ में ही बात? नहीं तो कोई सोचे कि ये द्वेष करा रहे हैं हमको। द्वेष नहीं करा रहे हैं, ये वस्तु स्थिति बता रहे हैं कि कोई भी रिश्तेदार, कोई भी बंधुजन आपको अगले भाव का काम नहीं आ सकता, अगले भाव में वो आपकी मदद नहीं कर सकता, अगले भाव का सुख वो आपको नहीं दे सकता। इसलिए ये पक्का समझना कि जो भी बंधुजन है, जो भी रिश्तेदार हैं, वो सब तो फंसाने वाले ही हैं। चाहे वो उसने वो जो अपन ने शुरू में बात की थी विवाह आदि में, चाहे उसने आपको मंदिर में विधान आदि की सलाह दी हो या कुछ भी हो, वो सारे के सारे रिश्तेदार वास्तव में शत्रु। तो वो चीज तो बात कर ही ली अपन ने। मंदिर में विधान आदि जो आप करते हो, पूजन करते हो शादी ब्याह के समय, वो बिल्कुल भी उचित नहीं है, वो किसी भी तरह से काम का नहीं है। क्यों? वो तो अभिनय जैसा है। समझ में ही बात? जैसा शादी के समय भी आखिर में वो सावधान ऐसा बोला जाता था पहले, क्या छठा फेरा हो जाए ना उसके बाद भी बोला जाता सावधान। तो क्यों बोलते थे सावधान? तो इसलिए कहते थे अभी भी वक्त है, संभल जा, अभी भी चेत जा, मौका है, बचना चाहता हो तो बच जा। ये 7वां फेरा हुआ, इसके बाद तो फिर तू बचने वाला नहीं। आया समझ? क्या हुआ? तो आप कह रहे हो ना कि सिर्फ एक ही भाव का साथ रहता है, मतलब एक भाव का जरूरी नहीं है, वो उदाहरण है, उसको समझा करो। बहुत से अगले भाव में भी जाते हैं, लेकिन कोई ठिकाना थोड़े ना। हमारे जो रिश्तेदार है सारे के सारे साथ साथ चलेंगे क्या? सबका ही स्वर्ग होगा क्या, या सबका नरक होगा क्या, या सब एक ही साथ जाएंगे क्या? क्यों? फिर जीवनदारों को मार के जो पत्नी, एक उदाहरण बता दिया ना। ऐसा नियम नहीं है। कोई आगे चल भी सकती है परंपरा, किसी की नहीं भी चले, कोई बड़ी बात थोड़े ना होती। सारे रिश्तेदार जाते हैं क्या? जीवनदार कुमार की पत्नियां उनके साथ साथ उनके भाव होते रहे तो क्या हर एक के होते हैं क्या? बस तो फिर ये तो बात कर रहे हैं। अगले भाव में जाए ये जरूरी नहीं है सारा। इसलिए प्रश्न क्या था? हाँ हाँ हाँ
सुधर्माचार्य क्यों दे रहे हैं ऐसा? कोई दिक्कत नहीं, सुधर्माचार्य से पूछा होगा तो सुधर्माचार्य जवाब दे रहे हैं। नहीं तो ऐसा है कि सीधे सीधे प्रश्न भगवान से प्रश्न नहीं होता है। एक तरीका तो ये होता है कि वहाँ समूह शरण में जाकर के आपको जो विकल्प है, अब वो दिव्य ध्वनि खिल रही है तो दिव्य ध्वनि से सीधे आपका समाधान हो जाता है। एक तो ये। दूसरा ये है कि अब जो कथाकार कहानी बनाते हैं ना, तो उसमें इस तरह से प्रश्न डाल देते हैं कि फिर श्रेणी वहां पहुंचे और उन्होंने प्रश्न पूछा, तो वास्तव में कोई ऐसा प्रश्न पूछना नहीं होता है। प्रश्न पूछना जो होता है वो तो गणधरों से होता है, गणधरों से या जो और कोई आचार्य हो उनसे होता है। तो वहां पे सुधर्माचार्य का प्रसंग होगा, उनसे पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं होती। गौतम स्वामी से पूछा होगा तो गौतम स्वामी ने जवाब दे दिया, सुधर्माचार्य से पूछा होगा तो सुधर्मा स्वामी ने जवाब दे दिया, उसमें कोई समस्या नहीं। वो केवली भले ना हो, लेकिन समूह शरण में दिव्य ध्वनि तो उन्होंने भी सुनी है, द्वादशांग के ज्ञाता तो वो भी है। अथवा ये भी हो सकता है सुधर्माचार्य तो बाद में केवल ज्ञानी हुए ही थे, उनकी भी सभाएं लगी थी। गौतम स्वामी के बाद तो सुधर्माचार्य का ही नाम था ना अनुबद्ध केवली में, तो उनकी सभा में जाके पूछा हो, ये भी हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो भी साक्षात केवली से पूछा नहीं जाता है, ऐसा समझ लो। साक्षात में तो उनसे पूछा जाता है, न पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष को वो जवाब देते हैं, ऐसा भी नहीं होता। वो तो ओम, ऐसी ओमकार में ही दिव्य ध्वनि निकलती है और जिस जीव को जैसा विकल्प होता है वैसा उनको वो जवाब मिल जाता है, वैसा उनको सुनने को मिल जाता है, ऐसा समझना चाहिए। चलिए, तो इस तरह से अपन ने देखा कि ये जो विवाह आदि में सहायक बंधुजन है ना, जो हमको बहुत भले लगते हैं, जिनका हमें बहुत उपकार नजर आता है, इन्होंने हमारी शादी करवाई है, तो वास्तव में वो बंधुजन अपने हितकारी नहीं। कल अपन ने इसका अर्थ देखा था, भावार्थ अपने को देखना था। जो एक बार प्राण हरे ताको तू परम बेरी माने, जो एक बार प्राणों का नाश करता है उसको तो तू बेरी मानता है, उसको तो तू शत्रु मानता है, जबकि तो प्राण नाश वाका किया होता नहीं। जबकि वास्तविक बात यह है कि प्राणों का नाश कोई कर नहीं सकता। आयु पूरी होने पर आयु का अंत आए हो है कि जिसकी आयु का अंत आएगा उसके प्राणों का नाश होगा, माने उसका ही शरीर छूटेगा। कोई भी व्यक्ति अपने प्राण नाश में कारण नहीं बन सकता। जब इतनी बात पक्की है तो वास्तव में वो शत्रु किस बात का है? ताते परमार्थ से प्राण हरण हरा बेरी नहीं है। वास्तव में देखो तो जिसको अपन सोचते हैं कि ये मेरे प्राणों का हरने वाला है, ये मेरे नाश करने वाला है प्राणों का, वो वास्तव में शत्रु नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो प्राणों को यूं भी नहीं हर सकता। बहुरी देखिए आप, जय विवाह आदि कार्य विषय जीव को उलझाए रागादिक के निमित्त बनावे हैं। जो थोड़ी देर पहले अपन ने इतनी सारी बात की है ना, शादी ब्याह करना, उसकी एनिवर्सरी मनाना या उसमें तरह तरह की सलाह देना है, उसमें और कार्यों में उलझा देना, ये सब जो सलाह देता है वो क्या कर रहा है? रागादि के निमित्त बना रहा है। रागादि के निमित्त उपस्थित करे ना उसने, राग द्वेष बढ़ाने की परंपरा बढ़ाई। तो जय विवाह आदि कार्य विषय जीव को उलझाए रागादि के निमित्त बनावे है। बोलो, जीव को उलझाया ना, ये सुलझाया, उलझाया या सुलझाया? कि उलझा दिया इसने उलझा दिया उसको। जीव को उलझाए रागादि के निमित्त बनावे है, ऐसे जे बंधुजन ते अनेक जन्म मरण का कारण कर्म बंद कराए या का बुरा करे है। अनेक जन्म मरण के कारण कर्म बंध को कराते हैं वो जो शादी ब्याह व्यापार है इत्यादि में जो जीव को फंसाते हैं, वो वास्तव में इसके रागादि की परंपरा बढ़ाते हैं, वो इसके कर्म बंधन बढ़ाते हैं, अगले भव की जन्म मरण की संतति को आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसे वो उसका बुरा करते हैं। ताते परमार्थ ते बंधु जन बेरी है। परमार्थ से देखा जाए, वास्तव में देखा जाए तो बंधु जन ही बेरी है। वो जो एक बार में जान ले लेता है वो बेरी नहीं है। कोई गला काट देवे अपना आकर के, वो बेरी नहीं है। क्यों? अरे उसने गला काट दिया, उसने जान से मार दिया, वो बेरी कैसे नहीं है? अरे जिसने जान से मारा उसने एक ही बार मारा। पहली बात तो वो मारने वाला है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आयु से ही, निज आयु से ही मरण हो
यह बात जिनवर ने कही, कल भी देखा था कि आयु पूरी होने पर ही मरण होता है। इस वजह से वास्तव में तो वो गला काटने वाला भी असली बेरी नहीं है। असली बेरी कौन? कि जो बंधुजन हैं जिन्होंने जन्म मरण के कारण उन राग आदि की कर्म बंध की परंपरा बढ़ाई, वो ही वास्तव में बेरी। देखो बहुत बढ़िया उदाहरण दे रहे टोडरमल जी। जैसे देना दिवावे सो बेरी नहीं। देना दिवावे माने अरे लोन लोन कर्जा, जो कर्जा दिला देवे वो बेरी है कि मित्र है कि क्या है? एक मिनट। देना दिवावे माने कर्जा चुकवा दे, चुकाने वाला, हिंदी में चुकाने वाला दिया हो, इसके अंदर तो चुकवाने वाला ही लिखा है। हाँ ठीक है, चुकवाने वाला, हाँ कोई दिक्कत नहीं। तो जो देना देना माने कर्जा, जो कर्जा चुकवाता है वो बेरी नहीं है। अब जैसे मान लो बैंक से किसी ने कर्जा लिया है ना, अब वो बैंक वाले थोड़ी मान लो अपने प्रतिकूलता चल रही हो और बैंक वाले जबरदस्ती करें या किसी को भेजें, आजकल तो भेजा जाता है ना कि जाओ वसूली करके आओ, तो वो आकर के इसको धमकावे कुछ करे। अब अपने को क्या लगता है, अरे ये बहुत बुरा व्यक्ति है, ये बहुत बेरी है, ये अपना शत्रु है। क्यों कि ये पैसे निकलवा रहा है, अपने पैसे खर्च करवा रहा है। खर्च क्या करवा रहा है कि भैया तेरा उधार जो माथे पड़ा था उस उधार को निपटवा रहा है, वो उधार तेरे माथे से दूर करवा रहा है। वो भले ही उसने डांट डपट की हो, उसने थोड़ा झगड़ा किया हो, लेकिन उसने तेरा कर्जा निकलवा दिया। तू जो पहले इतने वर्षों तक कर्जदार बना हुआ था, उसके थोड़े से प्रतिकूल होने से तेरा कर्जा चुक गया। समझ में ही बात? तो वास्तविकता से सोचो ठंडे दिमाग से कि वो शत्रु है कि बेरी, शत्रु है कि मित्र, कि वास्तव में उसने कोई शत्रुता नहीं करी। मैं जो इतने समय से कर्जदार बना हुआ था, इसने ये कर्जा चुकवा दिया, ये आकर के मेरे पैसे ले गया तो कर्जा ही तो चुका है, मेरे माथे से बोझ कम हो गया। ऐसा नहीं सोचता। जो नवीन देना करावे तो बेरी है। और एक आपका दोस्त, अरे कोई दिक्कत नहीं है, लोन ले लो, लोन खूब आसानी से मिल जाता है, बैंक से लोन ले लो, क्या है बाद में चुका देंगे, बाद में चुका देंगे, आराम से जियो, ऐश की जिंदगी जियो। सरकार आपको खूब लोन दे रही है, कर्जा दे रही है, खूब ले लो आराम से और बाद में धीरे धीरे चुका देना। बोलो वो मित्र है कि शत्रु? अरे वो तेरे माथे कर्जा का चढ़ा रहा है, तुझे बरसों बरस उसका ब्याज चुकाना पड़ेगा, बरसों तक उसको वो क्या कहें अपन, वो चुकारा करता रहेगा तो भी वो पूरा नहीं चुक पाएगा, बाद में तेरी दुर्गति होगी। तो जिसने नवीन कर्जा कराया, जिसने अरे इसने बहुत मदद की मेरी, इसने बहुत मदद करी, कैसे मदद करी? इसने मुझे लोन दिला दिया, इसने मुझे उधार दिला दिए। अरे उधार दिलाने वाला वो मित्र है कि शत्रु है? उसने तो तेरे माथे कर्जा करा दिया, तेरे माथे पे एक नया बोझा धर दिया, तो वो तो शत्रु हुआ ना। और जो कर्जा ले गया, जिसने कर्जा एक तरह से तेरे वसूल कर लिया, वसूली करी, वो तो मित्र, उसने तेरा बोझा दूर किया। ऐसा सोचना चाहिए। इतना बढ़िया उदाहरण दिया टोडरमल जी। जैसे देना दिवावे है ना, माने कर्जा चुकवावे तो बेरी नहीं, जो नवीन देना करावे तो ही बेरी है। जो नवीन कर्जा चढ़ा देता है माथे पे, जिसकी सलाह पर आप नया कर्जा ले लेते हो और फिर जिंदगी भर चुकाते चुकाते परेशान हो जाते हो, कदाचित आपके बच्चे, आपकी जो संतति है वो भी आगे चुकाती रहे, ऐसा काम हो जाता है, तो वो वास्तव में बेरी। तैसे उसी तरह से देखो, तैसे प्राण हरण हारा, प्राण हरण हारा तो पूर्व कर्म की निर्जरा करावे है। प्राणों को हरने वाला तो पिछले जो कर्म है, पिछले जो जन्म के बने हुए कर्म है, वो तो उन कर्मों की निर्जरा करा रहा है। कि पहले ऐसे पाप बांधे थे जिसके चक्कर में वो ऐसी प्रतिकूलता आई, ऐसी दुर्गति हुई, तो अरे वो चुक गया ना उससे, तो एक तरह से उसने वो चुकारा किया। प्राण हरण हरा यानी प्राणों को लेने वाला तो पूर्व कर्म की निर्जरा कराता है, पिछले कर्मों की निर्जरा कराई है उसने, तो उसने तो आपका पिछला बोझा दूर करा। ताते बेरी नहीं और ए बंधुजन नए कर्म बंध के कारण है। ये जितने भी बंधुजन है नया कर्जा दिला रहे हैं, नया नया कर्म बंधन करा रहे हैं। ए बंधुजन नए कर्म बंध का कारण निपजावे है, ताते ए बेरी है।
इसलिए यही बेरी है, क्योंकि इन्होंने नया कर्म बांध दिया था। वो जो था, वो जो तुझे मारने आया है, कुछ भी करने आया, उसने तो तेरे पिछले बंधे हुए कर्मों को छिपाया है ना। उसने तो पिछले कर्मों की निर्जरा करवा दी तेरे। और ये जो बंधुजन है, ये नए नए कर्म बंधा रहे, बैठे बिठाए बिना बात की नए कर्म बंधन में ये सहायक हो रहे हैं। इनकी वजह से तुझे नए कर्म बंध रहे, ऐसा समझना चाहिए। ताते यही बेरी है, ऐसा जान इनको हितु मान राग न करना। ऐसा जान करके इनको अपना हितैषी मानकर, इनको अपना भला करने वाला मान के इनसे राग मत कर। तो द्वेष करें, अरे ये किसी बात करते हो? जब राग की ही मना कर रहे हैं तो क्या द्वेष करने की प्रेरणा देंगे आचार्य देव? बिल्कुल नहीं। इनसे विरक्त हो जाओ, राग तोड़ने की बात है, द्वेष करने की बात नहीं है। वस्तु स्थिति दिखा दी उन्होंने कि भैया वस्तु स्थिति ऐसी, जिनको तू अपना मित्र समझता है वो वास्तव में तेरे मित्र नहीं है, वो कोई सगे बंधुजन नहीं है, वो तो तेरा आगामी भवों में बुरा करने वाले ही हैं। ऐसा जानकर उनसे अत्यंत राग मत करना। क्या अब देखो, गृहस्थ दशा है, राग तो हो गई। आचार्य देव की तो सीधी प्रेरणा है कि ये राग तोड़ो, है ना। राग अगर पूरी तरह एक झटके में नहीं टूट सकता तो कम तो करो, उनके प्रति राग कम कर। अच्छा राग रखो तो असली राग रखो ना। क्या मतलब असली राग? असली राग किसको कहते हैं? कि जिसके प्रति प्रेम हो, अपन उसका भला करेंगे कि बुरा करें? अगर मुझे मेरे बच्चे से प्रेम है ना, उससे प्यार है, तो मैं उसको भले का उपदेश दूंगा या बुरे का उपदेश? तो जिनको वास्तव में प्रेम होता है वो धर्म मार्ग में लगे। अगर राग करना भी हो तो ऐसा राग करना कि जिससे ये धर्म मार्ग में आगे बढ़ सके, जिससे इसको धर्म मार्ग में, मोक्ष मार्ग में कोई बाधा न हो जाए, ऐसा राग करना, बाकी राग करने का नहीं। कहते हैं यही बेरी है, ऐसा जान इनको हितु मान राग न करना। ऐसा जानकर इनको अपना हितैषी मान करके, भला करने वाला मान के इनके राग में मत उलझना। ये आचार्य देव का सीधा सीधा संदेश है। देखो अब आगे क्या कह रहे हैं। आगे बंधुजन जे हैं ते विवाह आदि विधान करी, यानी विवाह आदि कार्यों को करके धन धान्य स्त्री आदि इष्ट वस्तु को निपजावने करी वांछित प्रयोजन की प्राप्ति करन हर है। ताते तिनके शत्रुपना है, ऐसा अयुक्त वचन है। ये सामने वाले का प्रश्न है। सामने वाला क्या प्रश्न कर रहा है? अरे आप क्या बात कर रहे हो साहब, इन्होंने हमारा विवाह कराया, इन्होंने हमें व्यापार धंधे नौकरी पे लगाया, तो इन्होंने तो हमें स्त्री आदि इष्ट वस्तु को दिलाया ना। हम शादी करना चाह रहे थे, कोई शादी नहीं हो रही थी, तो इन्होंने हमारी शादी करा दी, इष्ट व्यक्ति की प्राप्ति करा दी, या इन्होंने हमें धन सामग्री प्राप्त करा दी, या इन्होंने और जो विषय भोग है 5 इंद्रिय के जो हमें चाहिए था वो इन्होंने दिला दिया। तो इन्होंने तो भला किया। हमें जो वांछित प्रयोजन था, जो हमारा इच्छित प्रयोजन था, उसकी इन्होंने पूर्ति करी, तो ये बुरे कैसे हुए? ये तो भले हैं। ऐसा सामने वाले का प्रश्न लिखा ना, वांछित प्रयोजन की प्राप्ति करण हारे हैं, ये तो हमें वांछित प्रयोजन दिलाने वाले हैं। ताते तिनके शत्रु बना है, ऐसा अयुक्त वचन है। क्या आप तो ये गलत बात कह रहे हो कि ये शत्रु? ये सामने वाला कह रहा है आचार्य देव। क्या आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि ये शत्रु है? इन्होंने तो हमारी इच्छित सामग्री हमको दिलाई, हमारी इच्छा थी शादी कराने की, इन्होंने करा दी, हमारी इच्छा थी रुपए पैसे की, इन्होंने दिला दिए, हमारी इच्छा थी व्यापार धंधे नौकरी आदि की, इन्होंने करा दी। तो इन्होंने तो हमारे इच्छित की प्राप्ति कराई है, इन्होंने बुरा क्या किया? इसलिए ये शत्रु नहीं। ऐसे कहें उत्तर कहे, ऐसा कहने का आचार्य देव यहाँ पे उत्तर देते। देखो क्या है। धन रंधन संभारम प्रक्षिप्याशाहुताशने ज्वलंतम मन्यते भ्रांत शांतम संधुक्षण क्षणे धनरंधन संभारम प्रक्षिप्याशाहुताशने ज्वलंतम मन्यते भ्रांत शांतम संधुक्षण क्षणे।
आशा नल में धन ईंधन क्षेपण करता है होकर भ्रांत, उस अग्नि को ज्वलन काल में प्राणी माने भ्रमवश शांत। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? धन धन रंधन संभारम। धन धन तो सब जानते ही, धन धान्य आदि सब ले लेना यहाँ पर। यानी कि जो 5 इंद्रिय के पूरे विषय भोग हैं, जो ये सांसारिक सामग्री है, ये सब धन रंधन, रंधन माने ईंधन, रंधन बोलो या ईंधन बोलो एक ही बात। जिसे रांधा जाए उसे रंधन कहते हैं। रांधा हुआ अन्न होता है बिल्कुल जलाया हुआ जैसा, वैसा पकाया हुआ। तो जो पकता है माने जो जलता है उसको रंधन कहते हैं। तो धन रूपी ईंधन, ईंधन अकेला धन नहीं, संभारम, संभारम माने समूह, धन आदि विषयभूत जो अपनी सामग्री है, 5 इंद्रिय की विषयभूत सामग्री, वो ईंधन है, उनका समूह ईंधन है। उनको प्रक्षिप्य, उनका क्षेपण करके कहाँ पे? आशा हुताशने, आशा रूपी हुताशन में, हुताशन बोलते हैं अग्नि को, है ना? हुताशन माने अग्नि। तो आशा रूपी अग्नि पहले भी आ चुका है, आशा को अग्नि की उपमा दी थी, है ना? ये आशा रूपी अग्नि ऐसी है कि इसमें वो विषय भोग रूपी ईंधन डालो तो भी ये और भड़कती है, और अगर नहीं डालो तो भी भड़कती। ऐसी विचित्र अग्नि, ऐसा छंद आया था पहले, आपको ध्यान हो तो 60-65 के आसपास कहीं पर। तो क्या कह रहे हैं? आशा रूपी अग्नि में यानी इच्छा रूपी अग्नि में धन आदि रूप जो ईंधन है उसको क्षेपण करके ये भ्रांता यानी अज्ञानी जीव, ये जो भ्रांत जीव है जिसके भ्रम पड़ा हुआ है, भ्रम पूर्ण जो ये जीव है वो क्या मानता है? ज्वलंतम, ज्वलंतम माने जलती हुई। संदुक्षण, संदुक्षण किसको बोलते हैं? पहले भी आया था संदुक्षण शब्द। धोकनी, धोकनी को संदुक्षण कहते हैं। धोकनी की आग होती है ना जैसे, अब वो धोकनी की आग को ज्वलंतम क्षण यानी जलने के क्षण में, जलते समय भी शांतम मन्यते, उसको समझता है कि ये शांत है। कैसी विचित्रता है कि आग पूरी जल रही है और ये उस आग में, आशा रूपी अग्नि में धन आदि रूप जो सामग्री है, जो 5 इंद्रिय के विषय भोग रूप सामग्री है, उसका उस आशा रूपी अग्नि में क्षेपण करके ये मानता है कि ये शांत हो गई है, जबकि ये तो और जल रही है, बल्कि और भड़क रही है। ये कैसा जवाब दिया? ये जवाब उसके प्रश्न का है। उसने प्रश्न क्या किया था कि साहब हमारा जो इच्छित था वो इन्होंने रिश्तेदारों ने दिला दिया, तो इन्होंने बुरा क्या किया कि अरे मूर्ख, तेरी जो आग जल रही थी आशा रूपी अग्नि, उसमें ये ईंधन और ज्यादा डाला तो अग्नि शांत हुई कि भड़की? कि अग्नि तो और ज्यादा भड़केगी। तो अग्नि भड़काने वाले को तू और ज्यादा भला समझ रहा है? ये घुमा के उत्तर दिया आचार्य देव। समझ में ही बात? प्रश्न क्या था? प्रश्न तो ये था कि हमारी इच्छित सामग्री दिला देने वाला बुरा कैसे हुआ। यहाँ कह रहे हैं कि तूने जो इच्छित सामग्री की प्राप्ति की है वो तो तेरी इस आशा रूपी अग्नि को भड़काने वाली ही है। ये अग्नि तो संदुक्षण की भांति भड़क ही रही है, और तू सोच रहा है कि इसको इसमें इन्होंने ये क्षेपण कर दिया तो ये भले है। तो मूर्ख, भूल गया, भ्रांत लिखा ना कि भ्रांत उसको जलते हुए को भी शांत समझता है, उस अग्नि को शांत समझता है। जिस समय वो भभक रही है, भड़क रही है, उस समय भी उसको ये शांत समझता है। ऐसा है, सरल है छंद, अर्थ पढ़ देता हूँ इसका, अभी है 2-3 मिनट अपने पास। ब्रह्म सहित जीव है सो आशा रूपी अग्नि विषय धन रूपी ईंधन का समूह को क्षेप करी, आशा अग्नि का बधावने रूप जो संदुक्षण ताका काल विषय, ज्वलता जो अपना आत्मा, लो जलता जो अपना आत्मा, ताको शांत भया सुखी भया माने है। लो जिस समय जल रहा है और ये क्या सोच रहा है? ये सुखी। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, ये हवा चलती है ना, बहुत तेज हवा चल रही हो, तूफान सा आ रहा हो और बहुत तेज बारिश हो, हवा चल रही हो, अब पेड़ पत्ते हिल रहे हैं, बुरी तरह डोल रहे हैं, और लोग बात क्या लिख देते हैं अखबार में? प्रकृति भी झूम रही, प्रकृति भी खुशी में नाच रही है। अरे नाच रहे हैं कि दुखी हो रहे हैं? वो जो पेड़ पौधे हैं, वो पत्ते हैं, वो उन हवाओं के चलने से दुखी हो रहे हैं कि खुशी में नाच रहे हैं? और इसको तो क्या लगता है कि ये खुशी में नाच रहे। ठीक ऐसे ये समझना। अरे आचार्य देव ने उदाहरण दिया प्रवचन सार जी में
तेल में, गरम गरम तेल में वो पूड़ी नाचती है। पूड़ी तलते हो ना, महिला अच्छे से समझ गई होंगी, वो पूड़ी नाच रही है। बोलो नाच रही है कि जल रही है? उस जलने को उस गरम गरम भट्टी में, वो कढ़ाई में, गरम गरम तेल में वो नाचना है क्या पूड़ी का? उदाहरण दिया। ठीक ऐसे ये जीव, ये विषय भोगों की प्राप्ति हो गई तो ये सोचता है कि शांत हो गई, शांत हुई। ये अग्नि शांत नहीं हुई है, ये संदुक्षण की भांति भभक रही और ये भ्रांति है इसकी, ये भ्रांत है, भ्रम में पड़ा हुआ है, जो जलती हुई को भी शांत समझ रहा है। ये सोच रहा है कि इन्होंने हमारी आग बुझा दी, जबकि आग इन्होंने और ज्यादा भड़काई। संदुक्षण का क्या अर्थ है? धोंकनी, जिससे वो आग को और ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है ना। एक यंत्र होता है ऐसा, लोहारों के पास होता है, वो धीरे धीरे उसको, आग को ऐसे बढ़ाते रहते हैं, उसमें धीरे धीरे हवा दे देते हैं। चलिए अर्थ और भावार्थ अपन बाद में पढ़ेंगे, समय तो हो गया है। अर्थ तो पढ़ ही लिया अपन ने। ब्रह्म सहित, जो ब्रह्म सहित जीव है, यानी जिसके भ्रांति पड़ी है, वो आशा रूपी अग्नि में धन रूपी ईंधन, धन रूपी माने 5 इंद्रिय के विषय भोग सब ले लेना, उनको ईंधन के, उस ईंधन के समूह को क्षेप कर, माने उसको डाल करके आशा अग्नि के बढ़ाने रूप, आशा रूपी आग को बढ़ाने रूप जो संदुक्षण, तो संदुक्षण ही तो है जो उस आग को और ज्यादा बढ़ाता है। ठीक उसी तरह से संदुक्षण का काम कर रहे हैं। ताका काल विषय ज्वलता जो अपना आत्मा जल रहा है और उसको ये शांत भया, सुखी भया माने है, उसको ये शांत हुआ, सुखी हुआ समझता है। ऐसी विपरीतता, ऐसी भ्रांति इससे चल रही है ना। इसका अर्थ अपन ने देख लिया है, भावार्थ अपन फिर कर ले। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित्य इसी के गीत गाओ।